हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं गणित की कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 40 5 अक्टूबर 2020 के लिए। और आज का हमारा टॉपिक है ऊंचाइयों और दूरियों पर आधारित प्रश्न। और यहाँ पर हम जो करने वाले हैं प्रश्न वो बेस्ड होंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पर। ओके, पहले हमें बोला गया है याद करके उत्तर दीजिए। मैदान पर एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मान लीजिए ये कोई टावर है, ये मैदान पर कोई बिंदु है यहाँ से, फिर इसके टावर का जो उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण है वो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। अगर जो टावर की ऊंचाई है ये मान लीजिए h है, इसको बढ़ा दिया जाए, दुगना कर दिया जाए तो इस कोण का मान क्या होगा। देखिए, जैसे जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा कोण भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जितनी ऊंचाई बढ़ती है उतना ही कोण भी बढ़ता है। ओके, तो इसका मतलब अगर ऊंचाई को दोगुना कर दिया गया है तो हमारा कोण भी दोगुना हो जाएगा, इसका मतलब 60 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर सही क्या होगा, 60 डिग्री होगा, यानी कि दुगना होगा। ठीक है, अब जो है यदि पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की लंबाई की √3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, अब हमें बता रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा यदि पेड़ की लंबाई जो है वो 1/√3 होगा, इसका मतलब। ठीक है, यदि पेड़ की लंबाई बढ़ रही है, पेड़ की छाया की लंबाई बढ़ रही है, मतलब गुना करा जा रहा है ना उसको पेड़ की लंबाई से। ये लिखा हुआ है, जैसे कि आप एक बार देख सकते हैं, पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की लंबाई की √3 गुना है। मान लो अगर उसकी h है तो ये √3 गुना है। तो हमें बताना है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाया है, आप यहाँ से और अच्छे से समझ जाएंगे। मान लीजिए हमें tan थीटा बताना है, ये वाला कितना डिग्री का है। तो ये मान लीजिए h है और ये जो ये छाया की लंबाई है, ये पेड़ की छाया है, ये 3h है, √3h। ठीक है, तो हमने जब इसकी वैल्यूज़ रखी तो h से h कैंसिल हो गया, आया क्या हमारे पास 1/√3। और ये किसका मान होता है, ये होता है tan 30 डिग्री का मान। ठीक है, तो इसका मतलब जो थीटा है, उन्नयन कोण है, वो कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री। अब देखिए, हमसे पूछा है समकोण त्रिभुज की एक कोण 45 डिग्री होने पर h बराबर √2b है तो p के साथ क्या वैल्यू आएगी। यहाँ पर ये भी जो है हमने पिछली वर्कशीट में किया था कि h बराबर अगर 45 डिग्री हो कोण तो h बराबर अगर √2b होता है तो p के साथ भी क्या आता है, √2p। ठीक है, जब भी थीटा 45 डिग्री होता है तो h और b का जो मान होता है वो बराबर होता है। ओके, ये आपको याद रखना है। चलिए, अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं उदाहरण में, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ये देखिए, यहाँ पर आपको फिगर दे रखी है इस प्रश्न की, ये इस तरीके से है। ये देखिए, यहाँ पर जो है टावर के 7 मीटर ऊंचे टावर के शिखर के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से हमारा जो उन्नयन कोण बन रहा है ये इस तरीके से फिगर है। ये 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर हो गया। ठीक है, एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण ये इस तरीके से हो गया, ये इस तरीके से हो गया। उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का है, ये है आपका 60 डिग्री का। ये वाला जो है ये है आपका 60 डिग्री का, ये भी दूसरा टावर है भाई। तो इसके बाद का अवनमन कोण, यानी कि दूसरा जो टावर है इसके नीचे वाला, ये पैरों की तरफ वाला जो अवनमन कोण है ये यहाँ पर कितने डिग्री का है, ये है 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। अब टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ये वाले टावर की ऊंचाई तो है हमारे पास, इस वाले टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। मान लेते हैं ये जो ए बी है ये ऊंचाई का भवन है, 7 मीटर ऊंचाई का भवन है, और EC इसको माना है EC, ये क्या है, केबल टावर है। तो ए वह बिंदु है टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो हमें बताना है EC क्या होगा। देखिए, यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास, EC बराबर होगा DE प्लस में CT। ओके, अब ACD बराबर क्या हो गया, ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, ये भी 7 मीटर होगा। अब हमें बताना है ये वाला, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में हमने ले लिया इस तरीके से। यहाँ पर 45 डिग्री कोण बन रहा था ये वाला, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, नीचे वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो वो क्या आएगी,
BC बराबर आ गया, देखिए यहाँ पर 7 मीटर, ठीक है। BC ये वाले वैल्यू आ गई हमारे पास। हमने क्या लिखा, 1045 डिग्री इक्वल टू AB बटे में BC क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, वहाँ से वैल्यू रख ली, ये आ गया हमारा। इसलिए जो AD होगा ये वाला, ये भी कितना होगा, 7 मीटर होगा। अब हम इस वाले त्रिभुज में बात करते हैं, तो यहाँ पर 1060 डिग्री लगाए हैं हमने, और यहाँ से जो हमारी वैल्यूज़ थी वो हमने जब फाइंड करी है, तो DE की जो वैल्यू आई है ये वाली आ गई है √7 और अब जो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी ये वाली करनी थी। तो जब हमने सारी वैल्यूज़ रखी हैं तो केबल टावर की ऊंचाई हमारे पास कितनी आ गई, 7 ब्रैकेट के अंदर √3 + 1। ओके, अगला उदाहरण है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर को पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री, ये सॉरी यहाँ होगा ये 30 डिग्री, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, 30 डिग्री का 300 डिग्री का कोण बात ही नहीं कर सकते, 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जो है वो है, वह पेड़ जो शिखर को छूता है वो वहाँ तक की दूरी है। मान लीजिए एक पूरा पेड़ है, ये यहाँ से ब्रेक हुआ, ये नीचे गिरा है, जब यहाँ से ये इस तरीके से ज़मीन को छुएगा तो ये वाली जो दूरी है ये है आपकी 8 मीटर, और पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये वाला, ये कितने डिग्री पर छू रहा है, 30 डिग्री पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पेड़ की ऊंचाई जो क्या होगी वो ये वाली होगी और प्लस में ये वाली होगी, तो AB व AC का योग होगा, ठीक। अब जो त्रिभुज बना हमारा ABC, इसमें बात करते हैं हम, cos 30 डिग्री लिया है हमने। अब हमें cos 30 डिग्री इसलिए लिया है ताकि हमें वैल्यूज़ ईजिली फाइंड हो जाएं। ये देखिए 30 डिग्री जब हमने लिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा BC, क्या होता है, ये जो कॉस होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा आधार बटे में कर्ण। तो आधार हमारा ये है 8 मीटर, तो ये आ गया, देखो 8 मीटर आ गया है, और कर्ण की जो वैल्यू है वो आ गई है, देखिए जो हमारा कर्ण है वो हमें फाइंड करना है AC, यानी कि ये इस तरीके से आ गया, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 बटे में 2, ठीक है। जब हमने यहाँ से फाइंड किया तो AC की वैल्यू हमारे पास आ गई 16√3। ओके, अब ये देखिए अगर हम यहाँ पर, जब हमें AC मिल गया यानी कि ये हमें मिल चुका है, अब हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या लगाया, 1030 डिग्री लगाया, और 1030 डिग्री क्या होता है, लंब बटे आधार से लगाया, AB बटे में BC हो गया, और जब इसकी वैल्यू रखी तो ये आता है 1 बटे √3 बराबर AB बटे में 8। ओके, देखिए जब इसको सॉल्व किया तो ये आया हमारा AB की जो वैल्यू 8 बटे √3। अब ये दो समीकरण बन गई हैं हमारे पास, एक और दो। अब इनसे हमें पता लगानी है कि जो पेड़ की ऊंचाई है वो कितनी होगी। जब हमने सबकी वैल्यू रखी और सॉल्व किया तो आया हमारे पास 8√3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। सारे ही क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे हैं, सभी की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी होगी, तभी आप पेपर में इनको बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न जो है वो है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास मान लीजिए कोई एक मीनार है, उसके भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, एक ये वाली हमारी मीनार है, सॉरी ये है 50 मीटर, आगे पढ़ते हैं पहले। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, ये है आपकी मीनार, ये 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई याद करनी है, ये भवन की ऊंचाई है। इसके पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण बना हुआ है 30 डिग्री का, और इसके पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण बना हुआ है 60 डिग्री का। ओके, आई होप फिगर आपको समझ में आ गई है। फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पर ड्रॉ करनी बिल्कुल सही, और अगर आप फिगर नहीं बनाएंगे तो मे बी एग्जाम में क्वेश्चन आपका चेक भी ना हो, इसलिए फिगर का बहुत ध्यान रखना है, बहुत सही फिगर आपको ड्रॉ करनी है। और पेंसिल से हमेशा फिगर ड्रॉ करेंगे, पेन से फिगर ड्रॉ नहीं की जाती हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब ये देखिए जब हमने इसको किया है, ये देखिए जब हम इसको सॉल्व किया, त्रिभुज समकोण त्रिभुज BCD में हम बात कर रहे हैं, BCD यानी कि ये वाला त्रिभुज, इसमें बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, 1060 डिग्री कितना हो जाता है, CD
बटे में BC हो गया, CD बटे में BC हो गया। जब इसको सॉल्व किया तो BC की वैल्यू आ गई हमारे पास 50/√3। और समकोण त्रिभुज जब ABC की बात करी है इस वाले त्रिभुज की, तो यहाँ पर 10 30 डिग्री हमने लगाया और ये आ गया है हमारे पास AB का मान। AB का मान कितना आया है 50/3। ओके, अब हमें क्या बताना था, यही बताना था, भवन की ऊंचाई बतानी थी, यानी कि AB बताना था। तो AB हमारे पास कितना आ गया 50/3 मीटर। अब देखिए एक और उदाहरण दिया हुआ है, इसमें है एक मीनार के पाद बिंदु से S और T दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √ST है। यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, देखिए यहाँ ये लगा ली, बन गई है फिगर। जो मीनार है वो है ये AC। ठीक, इसकी ऊंचाई हमने मान ली है H और इसके जो कोण हैं, इन दो बिंदुओं की दूरी भी हमें दे रखी है, एक की S दे रखी है, एक की T दे रखी है। कहाँ से दे रखी है, बिल्कुल इसके पाद बिंदु से। यहाँ से एक की दूरी है S, यहाँ तक मान लीजिए, और एक की पूरी यहाँ से यहाँ तक T है। फिगर में भी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पर बोला है भवन की ऊंचाई हमने H मान ली और ये हमारे पास है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 - थीटा। ओके, अब ये जो है क्योंकि P और B से उन्नयन कोण पूरक परस्पर पूरक हैं। पूरक कोण कब होते हैं, पूरक कोण जब होते हैं जब दो कोण मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं, और समपूरक तब होते हैं जब दो कोण मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, H/S हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं ABC की, इस वाले की, तो ये हो गया H/S। ठीक, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। अब समकोण त्रिभुज इस पूरे की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर AC/PC। तो ये हो गया H/T। अब ये है, ये tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। ये भी आगे हम पढ़ेंगे, हमने पिछले उसमें पढ़ा था। अब वर्कशीट्स में, अब ये जो है 1 और 2 समीकरण से जब हमने गुणा किया है तो हमारे पास ये दोनों को आपस में गुणा करने पर आया है ये। तो H की वैल्यू जब आप सॉल्व करके देखेंगे तो आएगी रूट में ST, और यही हमें क्या करना था, प्रूव। अब देखिए कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं हमें यहाँ पर। पहला प्रश्न है 100 मीटर चौड़ी नदी के बीच एक छोटा सा द्वीप है और द्वीप पर एक लंबा पेड़ खड़ा है। P और Q एक दूसरे के विपरीत किनारों पर और पेड़ के साथ लाइन पर हैं। अगर पेड़ P और तथा Q के पेड़ के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने फिगर बना ली है, ये हमारा पेड़ खड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये जो दो बिंदु हैं PQ हैं, इस तरीके से मान लीजिए वाला 45 डिग्री बना रहा है, इस बिंदु से ये आपका 30 डिग्री बना रहा है, और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी 100 मीटर दी हुई है हमें। अब ये एक को हमने x मान लिया, एक को हमने मान लिया 100 - x, और इसको हमने ले लिया है h। ठीक है, अब हमने ले लिया है त्रिभुज PRS। ठीक है, ये 30 डिग्री वाला हमने ले लिया है। जब हमने लिया तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा H/X हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने रखी 30 डिग्री की, आ गई, और यहाँ पर ये आ गया हमारा। तो हमने इसको बोल दिया है कि जो x है वो हमारा आ गया H√3, इसको फर्स्ट मान लिया। अब आगे जब हम देख रहे हैं तो इसमें क्या होगा, अब दूसरा वाला त्रिभुज लिया है हमने 45 डिग्री के साथ वाला, तो वहाँ पर आ गया है हमारा H 100 - x, H/100 - x 45 डिग्री। तो 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसलिए जब हमने इसको क्रॉस किया तो आ गया हमारा ये। अब इसको x को एक साइड रख दिया, h को दूसरी साइड ले गए, तो हमने सब सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा इस तरीके से। अब देखिए जो हमारी दो समीकरण बनी, इन दोनों को जब हमने इक्वलाइज किया, दोनों साइड किसकी वैल्यू आ रही है, x की आ रही है, तो हम इक्वलाइज कर सकते हैं। जब किया तो ये आ गया H√3 = 100 - h। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गई वैल्यू हमारी, H√3 + 1 = 100। ठीक, अब यहाँ से हमने जब h की वैल्यू निकाली तो ये आई थी, इसको मैंने रैशनलाइज कर दिया है √3 - 1 से। ठीक है, जब इसको रैशनलाइज किया है तो यहाँ पर √3 - 1 आ गया, ये हमारा रूल पे आ गया। ये रूल हमारा होता है a² - b² बराबर a + b
ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। ओके, याद रहना चाहिए। अब यहाँ से इसको सॉल्व किया, या 2 जब इससे कैंसिल आउट किया तो ये आ गया h बराबर 50 ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई हमारी 50 रूट में 3 माइनस 1। ओके, अब देख लें अगला प्रश्न है हमारा। 5 मीटर ऊंची एक मीनार पर एक ध्वजदंड लगा है। एक 5 मीटर में ऊंची मीनार है जिस पर एक ध्वजदंड लगा हुआ है। भूमि पर स्थित किसी बिंदु से ध्वजदंड के ऊपरी सिरे व पाद बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। ध्वजदंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके, ये देखिए हमने सबसे पहले इसकी फिगर बना ली है। इस तरीके से इसकी फिगर ड्रॉ होगी। ये हो गया 5 मीटर ऊंचा भवन और इसके ऊपर ये जो ध्वजदंड लगाई है हमने h ले ली है इसकी लंबाई। ठीक है, अब इसके जो शिखर का उन्नयन कोण है वो यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है और इसके पाद बिंदु का जो कोण है वो यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री है। ओके, अब हमने ले लिया है त्रिभुज DBC में, ठीक, 45 डिग्री वाले में, यानी कि नीचे वाले में, इस वाले में। तो tan 45 डिग्री बराबर हो गया 5/x। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो ये इधर 5 था, इधर x था, 5/x, तो x का मान क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब हमने लिया है दूसरा त्रिभुज, वो है ABC में। ठीक है, जो बड़ा वाला त्रिभुज जो बन रहा था वहाँ पर कोण था हमारा 60 डिग्री का और उसका जो होता है लंब बटे आधा, तो लंबाई कितनी होगी, 5 हमें दी हुई थी, h हमने मानी थी और x का मान हमें पता है 5 आ गया है, यहाँ रख दी हमने वैल्यू। अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो इस तरीके से आया, √5 इधर मल्टीप्लाई में चला गया, 5 √3 हो गया, h + 5 बचा सॉरी। अब h को एक साइड ले गए और इनको एक साइड ले गए, जब सॉल्व किया तो यह आ गया h बराबर 5 रूट में 3 माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो यानी कि ध्वजदंड की जो लंबाई हो गई वो हमारी हो गई 5 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।